बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वसीम अरशाद वड़ाइच। दोस्तों, आज एक फार्म है तकरीबन 150 फुट चौड़ा और 550 फुट लंबा। उसकी वीडियो पहले भी मैंने लगाई थी, उसमें मछली डाली है। पहले जब मैंने वीडियो लगाई थी वो बन रहा था, अभी उसमें मछली का बच्चा डल गया है तकरीबन 1 महीना पहले। तो मैंने सोचा आज जाकर एक वीडियो बनाता हूं, उधर जाकर पूछते हैं कि मछली कितनी उन्होंने डाली है, अभी कितनी और डालने का इरादा है, 1 महीने में मछली की क्या पोजीशन रही और कैसे वो संभाल कर रहे हैं, सारी बातें आपसे शेयर करते हैं। ठीक है, मिलते हैं तकीर साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आपने जो नए व्यूवर है ना, हाँ जी, उनको अपना तारुफ करा दो। जी मेरा नाम मोहम्मद तौफीर, ज़िला लियागढ़ हाइसी हूँ। और आपका बहुत शुक्रिया, आप आए विजिट करने फार्म। अच्छा, इस जो आपका फिश फार्म है ना, इसकी फरमाइश बताएं, क्योंकि देखें नए जो दोस्त है ना उन के लिए ये जरूरी है। वैसे जो हमारे पुराने व्यूवर है ना, उनको तो सारा पता है ना। जी हमारे फार्म की लंबाई है 550 फुट और चौड़ाई है इसकी 150 फुट और गहरा है 12 से 14 फुट। सही है। और इसकी अभी आपने ये जो है ना अलहदा किया हुआ है, ये किस वजह से? जी ये इसकी पार्टीशन की है हमने, वो उसमें तकरीबन 7-8 फुट पानी खड़ा कर लिया था हमने, तो अभी इसकी पार्टीशन की है। पार्टीशन करने की वजह ये है कि वो डॉक्टर साहब के पास गए थे ना फीड लेने, तो उन्होंने कहा था कि आगे सर्दियां आ रही हैं तो आप कोशिश करें कि इसको जितना फ्रेश वाटर में ले सकें। तो इतने बड़े तालाब का पानी चेंज करना फिर मुश्किल था गर्मी सर्दियों में, इसी वजह से फिर हमने ये पार्टीशन की है। 150 फुट ये अलग कर लिया, तीसरे महीने के बाद फिर इसको एक ही कर देंगे। सही है। और इसमें आपने बच्चा लेकर डाल दिया है मछली का, और कौन सा डाला है और कितना डाला है? जी इसमें 2 वैरायटी है, एक है पाकू और दूसरा है पंगैशियस। 10,000 पाकू डाली है और उसके बाद 2,000 पाकू पंगैशियस डाली है जी। 10,000 आपने बताई, ठीक है। पाकू 10,000 जी, इसका साइज क्या था? पाकू का साइज था तकरीबन 1 इंच। अच्छा, और पंगैशियस? पंगैशियस तो बिल्कुल छोटी थी, जैसे टेडपोल के साइज की थी। सही है, हाँ, ठीक हो गया। 13 अक्टूबर को मेरा ख्याल लेके आए थे जी 13 अक्टूबर को बावल नगर से डॉक्टर साहब की। आज 8 तारीख हो गई है नवंबर की। क्या जी साइज हो गया इसका? पंगैशियस तो है तकरीबन 3 इंच की। अच्छा, और पाकू जो है वो उसका इंचेस का हिसाब नहीं है मेरे ख्याल में, वो जितना मोटा वो बढ़ता है ना, वो लंबाई उसकी कम बढ़ती है, मोटाई ज्यादा बढ़ती है उसकी। तो वो फर्ज करें कि हम 10 ग्राम का लेके आए थे तो अभी 30 या 40 ग्राम का हो गया है, ऐसे आप हिसाब लगा लें। सही है। आपने देखा है ना उसको? हाँ जी, एक दिन पानी कम था, पानी कम किया था, बल्कि पानी कम करके फिर क्योंकि चेक करना होता है ना कि फीडिंग वगैरह सारा कुछ। अच्छा, क्योंकि इतने बड़े तालाब में वैसे तो नजर नहीं आता है ना। जी बिल्कुल। आपने जो 10,000 और 2,000 12,000 बच्चा डाला है जी, सर्दियों के बाद, ये आप ये बन खत्म करेंगे या नीचे इसके कि पानी उधर करने का भी इंतजाम किया है? नहीं बान वगैरह ये खत्म जो नहीं, सामने नजर आ रहा है दोस्तों, बान में इसकी बात कर रहा हूँ जी। नहीं ये बान खत्म नहीं करेंगे हम। अच्छा, बल्कि इसको हम मजबूत करेंगे। अच्छा, अभी कोई बजाई वगैरह हो रही है गंदम की और साथ सोया, ये मतलब कि दूसरे अजनास वगैरह बजाई कर रहे हैं,
नहीं, इसकी शिफ्टिंग कैसे करेंगे, पकड़ कर? नहीं, ये हाँ तालाब से ये जाली के जरिए इधर से पकड़ेंगे, अच्छा, फिर साथ पर शिफ्ट करते रहेंगे। साथ में साइज भी देखेंगे, गिनती हाँ। भी करेंगे कि हमारी गिनती में उतनी है या हाँ कम है। जी। सही और है। इसके बाद ग्रेडिंग वगैरह करेंगे। वो तो तालाब इसलिए बनाया क्या करें, इनकी ग्रेडिंग वगैरह करनी पड़ती है, साइज का डिस्टर्ब होता है साइज इनका, तो ग्रेडिंग वगैरह सही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये तकरीबन 5 दिन 1 महीना होने से वो रह गया है। जी। इन 1 महीने में यानी 26-27 दिन बनते हैं, 26 दिन में कितनी मछलियां मरी? अच्छा, वैसे तो मैंने मछली मरी हुई नहीं देखी, अच्छा, तालाब में तो ना ऊपर आई है मरी हुई देखी है, तो मतलब कि बड़े गौर से मुशाहिदा करते हैं, मरी हुई नहीं देखी। हाँ, 1-2 दफा मतलब कि ऐसे है कि सरफस पे आई है पंगैशियस। अच्छा, सरफस पे ऊपर आई है पंगैशियस, अच्छा, मगर मार के नहीं आई, जिंदा ऊपर देखी है, मगर जो पाकू है वो तो नहीं देखा। अगर जब आप इसको उधर शिफ्ट कर लेंगे, जी। फिर आप इसमें बच्चा कितना डालेंगे? पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात साथ ये भी बता दें कि आपका जो ये तालाब बना हुआ है इन नस्लों के लिए यानी पाकू और पंगैशियस के लिए, इसकी कैपेसिटी कितनी है, आप पाल कितनी सकते हैं? जी, कैपेसिटी तो इसकी बेशक आप जितना बड़ा ये तालाब है और 5 स्क्वायर फुट पानी के हिसाब से आप इसमें 50,000 मछली डाल सकते हैं। सही है, क्योंकि ये 550 फुट लंबा, बहुत लंबा तालाब है, और 150 फुट चौड़ाई भी बहुत है, फिर 13-14 फुट गहरा भी है। डाल तो बेशक 50,000 लें, मगर उसकी फीडिंग वगैरह भी करवानी है। सही है, क्योंकि वो एक दूसरा तालाब है, उसकी भी फीडिंग वगैरह का मसला बनता है। सही है। तो अब इसको तीसरे महीने में यहाँ से वहाँ शिफ्ट करेंगे, और इधर 10,000 या 10,000 से 2-3 हजार ज्यादा इधर से ब्याह से डालेंगे पाकू का ही। यानी आपका इरादा ये है कि टोटल तालाब में तकरीबन 22 हाँ, इस तालाब में 22-23 सही है, ठीक है। जो दूसरा फार्म है उसकी वीडियो फिर किसी दिन बनाएंगे। हाँ जी, आज इंशाल्लाह। टाइम कम है, उसकी फरमाइश बता देते हैं दोस्तों को ताकि। जी, वो 400 फुट लंबा है। अच्छा, और 150 फुट वो भी चौड़ा है। अच्छा, मगर वो गहरा बहुत गहरा। अच्छा, वो तकरीबन 18-20 फुट गहरा। अच्छा, अच्छा, बहुत गहरा। सही है। फुल पानी का भरा हुआ है? हाँ, वो फुल पानी का भरा। अच्छा, कुछ दोस्तों को मशवरा एंड पर मशवरा यही है कि करें, हाँ, करना चाहिए, ये ना करें कोई और काम करें। और आपके इर्द गिर्द मौजूद करने वाले लोग बहुत होंगे। हमने यहाँ 40-45 लाख रुपया लगाया है, सोलर सिस्टम वगैरह, ये तालाब वो बनाओ उधर दूसरे तालाब पर, और उसके बाद इसको फीडिंग करवा रहे हैं। अभी भी कुछ लोग आते हैं कि यार किस काम को लगे हुए हो। तो मेरे ख्याल में मौजूद करने वाले हैं ना, जो वो ना खुद कुछ करते हैं ना करने देते हैं। बिल्कुल, वो ना कीड़े निकालते रहते हैं। हाँ जी, मगर करना चाहिए, क्योंकि करने से ही निजाम चलेगा। किसी ने कुछ किया है तो मोबाइल बना है, किसी ने कुछ किया है तो ये सोलर ट्यूबें बनी है, प्लेटें बनी है। सही बात। लोगों ने तजर्बे किए हैं, कभी नाकाम हुए हैं, कभी गिरे हैं उठे। आज ठीक हो गया जी, अल्लाह खैर करे। आप ये जो प्रोग्रेस होगी फिर दोस्तों से शेयर करते रहेंगे इंशाल्लाह नजीज। 1-2 महीने बाद, तकरीबन 2 महीने तक कुछ हो जाए ना, 100 ग्राम की हो जाए, फिर आपको जाली मार के पकड़ के भी दिखाएंगे। ठीक हो गया जी, ठीक है।